मस्जिद अल-अक्सा खतरे में है। हमें इसे आजाद कराना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहानी है उस शहर की जिसे दुनिया जेरूसलम कहती है, मगर दिलों में बेसी लोग इसे अल-कुद्स पुकारते हैं। सन यानी ईयर 1187। फिजाओं में मिट्टी और खून की महक थी। मस्जिद अल-अक्सा की दीवारों खामोश थीं। इन दीवारों ने सदियों से सिर्फ सजदे देखे थे, मगर पिछले 88 सालों से यहां अजान की आवाज नहीं गूंजी थी। लोग थक चुके थे। जुल्म की धूप तेज थी, मगर दूर सेरा की रेतों सनजो से एक शख्स उठा। उसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। वो कोई मामूली बादशाह नहीं था। वो एक दरवेश था जिसके हाथ में तलवार थी, मगर दिल में अल्लाह का खौफ रहता था। सलाहुद्दीन रातों को सोता नहीं था। उससे पूछा गया, आप मुस्कुराते क्यों नहीं? उसने जवाब दिया, मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूं जबकि मस्जिद उल अक्सा दुश्मनों के कब्जे में है। मैदान हतीन, गर्मी इतनी के लोहा पिघल जाए। सलाहुद्दीन ने अपनी हिकमत अमली से दुश्मन की फौज को प्यास से निढाल कर दिया। जब तलवार से तलवार टकराई तो तारीख बदल गई, क्रूसैडर्स की ताकत टूट गई। मगर यहां सलाहुद्दीन ने एक मिसाल कायम की। उसने दुश्मन के बादशाह को पानी पिलाया, क्योंकि इस्लाम सिखाता है कि दुश्मन अगर प्यासा हो तो पहले उसे पानी पिलो, फिर फैसला करो। अब मंजर बदला। सलाहुद्दीन अल-कुद्स के दीवारों के सामने खड़ा था। शहर के अंदर डर था कि शायद कत्ले गारत होगा, क्योंकि जब 88 साल पहले दूसरी फौजें आई थीं तो घुटनों तक खून बहा था। मगर सलाहुद्दीन ने कहा, मैं इंतकाम लेने नहीं, अमान देने आया हूं। उसने हर उस शख्स को माफ कर दिया जो शहर छोड़कर जाना चाहता था, और जो रहना चाहते थे उन्हें हिफाजत दी। यह था असली इस्लाम। वो फतेह बनकर दाखिल हुआ, मगर गर्दन झुकी हुई थी। आज भी अल-कुद्स की गलियां सलाहुद्दीन को याद करती हैं। यह शहर सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यह हमारी गैरत की पहचान है। हिस्ट्री हमें सिखाती है कि अल-कुद्स हमेशा उसका रहा है जिसने इंसानियत की कदर की है। आज भी जब हम मस्जिद अल-अक्सा को देखते हैं तो वही उम्मीद जगती है कि कोई सलाहुद्दीन फिर आएगा और सुकून की अजान फिर गूंजेगी।